भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहद विकसित सिविलाइजेशन थी। 1920s में इस सिविलाइजेशन के दो बड़े शहरों हड़प्पा और मोहेंजोदारो की खोज हुई थी। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक थे। हड़प्पा और मोहेंजोदारो से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर यह पता चलता है कि इन शहरों के लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीना सीख चुके थे। ये लोग पकी हुई ईंटों के मकानों में रहते थे। इन शहरों में बड़े भवन, ऊंची इमारतें बनी हुई थी। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां बना रखी थी और लोगों के नहाने के लिए बड़े हमाम बने हुए थे। अब एक सवाल जिसने इतिहासकारों को सालों से परेशान किया हुआ है वो ये कि कैसे इस बेहद विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुए 100 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसके विनाश का कारण आज भी एक हिस्टोरिकल पजल बना हुआ है। बहुत सारी थियोरीज दी जाती हैं। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन या बाढ़ ने सभ्यता को खत्म कर दिया। कुछ कहते हैं कि कोई महामारी फैली थी और कुछ मानते हैं कि यहां आर्यों ने हमला किया था। नंबर 7, रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट्स सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो इससे हमें अपनी प्राचीन दुनिया के बारे में काफी बातें पता चल सकती हैं और इतिहास के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19th सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स का मतलब क्या है कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि ये स्क्रिप्ट कैसे और कब वजूद में आई होगी। ये माना जाता है कि 1860 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इस लिखित भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खो गया। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। ये रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफी हद तक मिलती जुलती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात है, दो अलग अलग जगह पर जन्मी भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं। दोनों ही भाषाओं को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। नंबर 8, स्टोनहेंज इंग्लैंड में मौजूद पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इनको जमीन खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि स्टोनहेंज तकरीबन 5000 साल पहले बनाया गया था। इस हिसाब से ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। प्राचीन मनुष्यों ने इसे किस पर्पस के लिए बनाया था ये अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद स्टोनहेंज को किसी एस्ट्रोनॉमिकल या हीलिंग पर्पस के लिए बनाया गया होगा। रिसर्चर्स मानते हैं कि उस जमाने के लोगों के पास जिस तरह के औजार मौजूद थे उसे देखकर यह लगता है कि इसके निर्माण में सैकड़ों साल लगे होंगे। नंबर 9, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेपर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पूसन की पेंटिंग द आर्केडियन शेपर्ड्स बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आपने दा विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। बहुत से थियरिस्ट्स ये मानते हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक लेकर जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी ये दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका। नंबर 10, पेरू देश की राजधानी लीमा से 350 किलोमीटर दूर नाज़का रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के एरिया में बेहद विचित्र और विशाल रेखाएं बनी हुई हैं। इन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है। इन रेखाओं को 2000 साल पहले बनाया गया था। इन रेखाओं में 800 स्ट्रेट लाइंस हैं
300 ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस हैं और 70 रेखाएं ऐसी हैं जिनमें जानवरों, पक्षियों और इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें ज़मीन पर खड़े होकर देखा या समझा ही नहीं जा सकता। इन आकृतियों को देखने के लिए आपको हवाई जहाज़ में बैठकर 1000 फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको पूरी आकृतियां दिखाई देंगी और समझ आएंगी। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सालों बिता दिए हैं नाज़का लाइंस के रहस्य को समझने के लिए, लेकिन आज तक ये समझा नहीं जा सका कि किसने इतनी विशाल आकृतियां बनाई थी और क्यों बनाई थी। वहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि ये इंसानों का काम नहीं है, ये किसी दूसरे ग्रह से आए लोगों द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। लेकिन अगर इनके पीछे इंसानों का ही हाथ है तो हैरानी की बात यह है कि 2000 साल पहले उस जमाने के लोगों ने बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऐसे चित्र बना दिए जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता था।